हन्तान् नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमः समेसाराय अनुभूत्याच्च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय जी ग्रंथ। श्री समय जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 502 कलश नंबर 214 सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार। सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार के संदर्भ में पेज नंबर 214 भाव चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम अपने अपने भावों का कर्ता होने से जो भाव कर्म आदि है उनका कर्ता जीव स्वयं ही है। तो कर्म आदि के उदय के कारण जीव में भाव कर्म आदि उत्पन्न होते नहीं है। भाव कर्म आदि उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है कि जीव का स्वयं का अज्ञान भाव ही इस जीव के भाव कर्म आदि उत्पन्न होने का मूलतः कारण है। भाव कर्म यहाँ पे मुख्यतः उद्देश्य है राग द्वेष मोह मोह आदि के परिणाम, संयुक्त जो राग द्वेष आदि के परिणाम है उनका। आचार्य देव ऐसा भी कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है अर्थात जिसको स्व स्वरूप की खबर है, जो निज को पर से भिन्न जानता है, ऐसे जीव को उत्पन्न होने वाले राग आदि परिणामों को कर्म का उदय कहें तो कहें, परंतु अज्ञानी के राग आदि जो परिणाम है यानी मोह युक्त जो राग आदि के परिणाम है उनका कर्ता तो हम अन्य कर्म द्रव्य कर्म आदि के उदय को नहीं कहकर उस जीव की स्वयं की अज्ञानता को ही कहते हैं। और ऐसा ही हमें समझना चाहिए। ठीक इसी की सिद्धि आचार्य देव अभी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कलश नंबर 214 कहते हैं आचार्य देव रथोद्धता यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं व्यावहारिकदृश्यैव तन्मतम् नान्यदस्ति किमपि ह निश्चयात्। अर्थात वस्तु एक एक वस्तु स्वयं परिणामिना अन्य वस्तुना अर्थात स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का किंचित अपि कुरुते कुछ भी कर सकती है, ऐसा जो मानता है। क्या कहा? एक वस्तु परिणमन करती हुई उत्पाद व ध्रुव युक्त से परिणमित होती हुई कोई वस्तु वस्तु अर्थात द्रव्य व अन्य का अन्य द्रव्य अथवा अन्य वस्तु का भी जो कुछ कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है, यत तो ऐसा जो मानते हैं तत् व्यवहारिक दृशा एवं मतम वह व्यवहार दृष्टि से ही माना जाता है। अगर आगम में कहीं ऐसा कहा भी गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है अर्थात एक द्रव्य के आधार से दूसरे द्रव्य का कार्य होता है, ऐसा कहा भी गया है, तो क्या है वह मात्र व्यवहार से कहा गया है। निश्चयात निश्चय से यह अन्यत किमपि नास्ति, इस लोक में अन्य वस्तु कुछ भी नहीं, अर्थात एक वस्तु को अन्य वस्तु के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ क्या है? कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी इन सेंस निमित्त नैमित्तिक संबंध जो कहा जाए उसको कहते हैं। जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, व्यवहार शैली का ही दूसरा नाम है, यानी कहने को निमित्त नैमित्तिक संबंध। और संबंध नहीं है अर्थात कर्ता कर्म संबंध नहीं है, व्यापी व्यापक संबंध नहीं है, भोग्य भोक्तृत्व संबंध नहीं है, आदि अनेक प्रकार के संबंध दो द्रव्यों के बीच में नहीं है। एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर यह कहना कि अन्य द्रव्य ने यह किया, यह व्यवहार ने की दृष्टि से ही कहा जाता है। निश्चय से अर्थात स्वभाव से समझा जाए तो उस द्रव्य में अन्य द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया है। अर्थात जीव को भाव कर्म उत्पन्न हुआ तो भाव कर्म का उत्पादन करने वाला द्रव्य कर्म है,
ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से तो कर्णानुयोग आदि ग्रंथों में कहा जाता है कि द्रव्य आदि कर्म के उदय के कारण जीव को मोह आदि उत्पन्न होते हैं। जैसे छठे सातवें आदि गुण स्थानों से गिरने का क्या कारण है, अथवा उपशम शिवशम आदि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होकर वापस मिथ्या दृष्टि होने का क्या कारण है। तो क्या कहेंगे वहां पे कि आमुक कर्म के उदय के कारण, आमुक कर्म प्रकृति के उदय के कारण जीव का सम्यक दर्शन छूट गया, ऐसे ही तो कहा है वहां पे, स्पष्ट कहा है कि सम्यक मिथ्यात् कर्म प्रकृति के उदय के कारण जीव का स्वयं सम्यक दर्शन छूट जाता है, अथवा औपशमिक सम्यक दर्शन के संदर्भ में कि मिथ्यात् अनंतानुबंधी आदि के उदय के कारण जीव का उपशमादिक सम्यक उपशमादि सम्यक दर्शन छूट जाता है, अथवा जीव का गुणस्थान आदि गिर जाता है कर्म उदय के कारण, ऐसे ही कहा है ना वहां पे। तो क्या कहते हैं कि कहा जाता है तो वो तो व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है। व्यवहार दृष्टि से क्यों कहा जाता है, क्योंकि कर्णा नियुक्त के मुख्यतः जो 99.99% कथन है, ना कि मात्र कर्णा नियुक्त के, जिनागम के, समस्त जिनागम के 99% कथन निमित्त नैमित्तिक दृष्टि की प्रधानता से ही कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं, मलेच्छ को समझाना है, मलेच्छ भाषा में समझाना है। आर्य भाषा में कहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक बात। और आर्य पुरुषों को कथन ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होती, उनको तो थोड़ा कहो तो ज्यादा समझ में आता है ना। मलेच्छ ही तो है जो शब्द मलेच्छ होता है। मलेच्छ माने क्या, क्या मलेच्छ माने सिर्फ अज्ञानी, मतलब जिसको शब्द का ज्ञान नहीं है, मात्र उतना ही नहीं, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, सीधी बात भी कहो सो उसको उल्टी ग्रहण करता है। समझ नहीं बात, वस्तु स्वरूप के संदर्भ में तो मलेच्छ है ही, नए आदि व्याकरण आदि के संदर्भ में भी जो मलेच्छ है, शब्द मलेच्छ है, कहो कुछ और समझे कुछ, पकड़ में ही बात, शब्द मलेच्छ है। जैसे कई बार आप अपने बच्चे से कहते ना कि पड़ोसन ने अपने बच्चे को कहा कि जा बेटा पड़ोस वाली आंटी से थोड़ी सी शक्कर ले आ। कितने लिया, थोड़ी सी, थोड़ी सी है। तो उसने आके बोला, अब माँ का थोड़ा हाथ और बच्चे का थोड़ा हाथ, कुछ बात समझ में, छोटा बच्चा थोड़ा हाथ दिखाएगा तो कितना दिखाएगा, तो माँ ने कहा थोड़ी सी ले आ। वो आया, उसने कहा आंटी से, अपनी पड़ोसन आंटी से कि मम्मी ने थोड़ी सी शक्कर मंगाई है। बच्चे ने भी थोड़ी सी कहा, है ना। अब वो बच्चे की थोड़ी सी के आधार से उसने आधा चम्मच शक्कर उसको दे दी, समझो। तो वो गई उसके पास, शक्कर पहुंची जिसके पास, उन्हें कहा "अरे बहन तुझे नहीं देनी थी तो ना देती, ऐसे इंसल्ट तो ना करती, आधा चम्मच शक्कर की तुमने ही तो कहा था थोड़ी सी, देखो इसने थोड़ी कहा, ये तो मैंने जितनी इसने मांगी उससे भी अधिक दी है। क्या, जितनी इसने मांगी उससे भी अधिक दी है, इसका थोड़ा देखो कितना है, और मैंने जो थोड़ा दिया वो तो उसकी मुट्ठी से भी ज्यादा है? तो क्या कहते हैं इसको, कहते हैं शब्द मलेच्छ। शब्द मलेच्छ कह क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हो, समझाना क्या चाहते हैं, समझ क्या रहे हो, है ना। देखो ये बात तो सभी को समझ में आती है ना कि जिनवाणी में राग को घटाने का उपदेश दिया है, मिथ्यात्व को मिटाने का, राग को घटाने का उपदेश दिया है ना। राग को भी मिटाने का ही उपदेश है, माना अधिक कथन जो है वो मिथ्यात्व को मिटाने की प्रधानता से और राग को घटाने की प्रधानता से किए जाते हैं। अब राग घटता है तो राग इस जीव को किस में है, स्वद्रव्य में है या परद्रव्य में है, बोलो। जो राग है ना, राग वो क्या है, राग का संबंध स्वद्रव्य के साथ है या परद्रव्य के साथ है, पर के साथ। परद्रव्य के साथ है ना। तो परद्रव्य से जब राग घटेगा तो परद्रव्य भी घटेगा या नहीं घटेगा, परद्रव्य की रुचि भी घटेगी, पर द्रव्य संबंधी जो मेरा व्यवहार है वो व्यवहार भी घटेगा। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि जीव का परिणामों के साथ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, ना कि निमित्त नैमित्तिक तारतम्य संबंध पाया जाता है। जीव का निज परिणामों के साथ तारतम्य संबंध इसी प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना। कि राग घटने पर जगत में वस्तु संबंधी जो राग है उसके साथ प्रति जो हमारा व्यवहार है, उसके प्रति जो हमारा आचरण है, वह घटता हुआ स्वतः ही जान पड़ता है, स्वतः ही। तो मैं अधिक हम्म। ये आज वाली वीडियो का आंसर हो गया जो आपने भेजी थी ग्रुप पे। हाँ वो तो बहुत, उसके तो बहुत सारे पहलू हैं, मैं तो इसको राग घटाने की अपेक्षा से समझा रहा हूँ कि कैसे घटता, भाव राग का करता नहीं है ना जीव, मैंने उसको कह रहे हैं ना कि तू भाव राग तेरा ही है, भाव कर्म तेरा ही है। तो तेरा ही है वह कह के क्या समझाना चाहते हैं
कि भाव कर्म रूप प्रवृत्ति करता हुआ मैं उसका करता नहीं हूं, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि। आचार्य देव ये कह रहे हैं कि आप ऐसे कैसे क्यों कह सकते हो, क्योंकि जो तेरी बाहर में प्रवृत्ति है ना, वो तेरे भीतर के भाव भाव कर्म को ही प्रदर्शित करती है, भाव कर्म को ही दर्शाती है। पकड़ में ही बस। बिना भाव कर्म की हुए बाहर की प्रवृत्ति नहीं होती। इन बाहर में होने वाले आचरण का और भीतर के भाव कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। आमुक मुनिराज छठे गुण स्थान वर्ती, सातवें गुण स्थान वर्ती है, आठवें गुण स्थान वर्ती है, कैसे पहचानते हैं? 28 आदि मूल गुणों के निरतिचार आचरण आदि की अपेक्षा से तो कहा उनको, और इसीलिए कर्णान युग में निरतिचार पालन करने वालों को पूजनीय कहा, आदरणीय कहा, वंदनीय कहा। इसलिए कहा ना, क्यों कहा? भाई उनके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए कहा बस। ये बात ठीक है, ये बात तो पक्की है कि आचरण का ज्ञान वैराग्य के साथ कोई संबंध नहीं है, सम्यक दर्शन आदि के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, जैसे थर्मामीटर के बुखार का आदमी के बुखार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही बाह्य प्रवृत्ति का, आंतरिक परिणामों का और जीव के सम्यक दर्शन आदि का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पंडित टोडरमल जी इसको कहते हैं कि छद्मस्त की क्रिया परिणाम पूर्वक होती है। और तू कहता है कि मुझे तो राग नहीं है, ये तो कर्म के उदय अनुसार मैं प्रवृत्ति करता हूँ, तो लोक आदि में, व्यापार आदि में जो तेरी प्रवृत्ति देखी जाती है, तो उसको क्यों नहीं मानता कि ये कर्म आदि के उदय के आधार से मुझे प्राप्त हो जाएंगे? खाली धर्म आदि को ही क्यों कहता है कि मुझे उदय आदि के आधार से प्राप्त हो जाएंगे? पकड़ में बात। पंडित टोडरमल जी ने तो बहुत स्पष्टता से उसको समझाया है, निश्चय भाषी को, कि हम बाहरी प्रवृत्ति माने बाहर में होने वाला जो धर्म आदि का जो आचरण है, भूमिका अनुसार होने वाला जो आचरण है, वो भूमिका वाला आचरण माने क्या? ए पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि है कोई जीव, तो वो अनर्गल प्रवृत्ति करे, फिर तो वो रात्रि भोजन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनछना पानी पी सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे जैसा मर्जी आचरण कर सकता है, क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसे ही है ना, मिथ्या दृष्टि को सब चीजों की छूट है ना, कर सकता है ना, कर सकता है या नहीं कर सकता? तो कर, अब मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अब दो बातें कि तू कर नहीं सकता, इस बात का ज्ञान करता हुआ नहीं करनी चाहिए, इस बात की तुझे दृष्टि करनी पड़ेगी। बोले क्यों? क्योंकि छदमस्त को परिणाम पूर्वक क्रिया होती है, बिना परिणाम पूर्वक क्रिया नहीं होती है। यदि मैं रात्रि में पानी पीऊंगा तो प्यास होगी तभी तो पीऊंगा ना, प्यास है, पीने की इच्छा है, प्यास बुझाना चाहता हूं, संबंधी आकुलता है, सो उस आकुलता के निवारणार्थ मैं उस प्रकार का कृत्य करता हूं। ये बात पक्की है कि शरीर की प्यास आत्मा की प्यास नहीं है, बात पक्की है। परंतु उस रूप जो आचरण होगा वो क्यों होगा? बिना बिना इच्छा के तो वह प्रवृत्ति होती दिखाई देती नहीं है ना। ऐसे आचार्य देव कहते हैं कि भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। जीव ये सोचे कि मैं भाव कर्म का कर्ता नहीं हूं, ये तो कर्म आदि के उदय से होते हैं और मैं तो ज्ञाता हूं, तो ये अनीति है। अनीति, हाँ ये बात ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि कर्म के, ये बात किस संदर्भ में कह रहे हैं कि कर्म के उदय के अनुसार भाव कर्म आदि जीव को उत्पन्न होते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव यहाँ पर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हुआ दिखाई नहीं देता, कर्तत्व नहीं है। तो क्या समझाना चाहते हैं कि जीव तो परद्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु कर्मादि का उदय भी जीव को राग आदि उत्पन्न कराता हो, ऐसा भी नहीं है। तो जीव के होने वाले राग आदि का कर्ता कौन है? बोले जीव स्वयं ही है। पकड़ में बात। 204 205 206 नंबर का जो कलश है, उसमें क्या समझाया? यही समझा ना, यदि तुम जीव को भाव कर्म आदि का कर्ता नहीं मानते हो तो फिर क्या, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। जो जीव को भाव कर्म का कर्ता नहीं मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है ना। जो गुरुदेव श्री का वीडियो सुना, सबने सुना? सुना सबने? समझ में आया उसमें क्या समझाया गुरुदेव ने या नहीं समझ में आया? वो गुरुदेव उनकी उसमें क्या कहते हैं? उनकी थोड़ी उसमें सी गुरुदेव ये कहते एक बार समझा दो पूरी बात हैं, अरे क्लियर। हिंदी में लिखा है। उसमें सब टाइटल आ रहा है ना हिंदी में, वो पढ़ते ना, देखो गुरुदेव क्या कहते हैं। अब दोबारा सुनना उसको, 20 मिनट का वीडियो, बहुत ध्यान से सुनने योग्य वीडियो है। मैं बताता हूँ, मैं उसमें उसमें बहुत सारे एंगल है, मैं आपको एक एंगल अभी बताता हूँ, पहले उसको सुनना। फिर दूसरा क्या है, फिर तीसरा क्या है, फिर चौथा कैसे, 6 एंगल बताऊंगा मैं उसके अंदर आपको। ठीक, पहला पहला आज बताता हूँ, पहले आज, फिर दोबारा सुनना उसको। गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जीव को राग द्वेष आदि का कर्ता नहीं कह रहे हैं, तो ये हम स्वभाव से कह रहे हैं। ऐसा मत समझ लेना कि राग द्वेष आदि हवा में होते हैं,
और उनका कर्ता जीव नहीं है, ऐसा गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं। जब एक बार कहेंगे कि जीव राग का कर्ता नहीं है, और साथ ही बोलेंगे कि भाव पर दृष्टि करता है तो राग उत्पन्न होता है, और वह पर की दृष्टि होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण हम उसको व्यवहार कहते हैं। स्वभाव की दृष्टि से वह जीव का नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए हम उसे जीव का स्वभाव नहीं होने के कारण जीव उसका कर्ता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। पर तुम ऐसा मत समझना कि राग जीव ने किया ही नहीं, उसने पर में दृष्टि की है ना, की है ना। क्योंकि पर में दृष्टि की है इसलिए उत्पन्न हुआ है, पराश्रित होने के कारण व्यवहार है। व्यवहार कहे सो भेद, जिसमें स्व और पर का भेद उत्पन्न होता है उसमें व्यवहार होता है। तो क्योंकि जीव पर की दृष्टि करता है, पर दृष्टि से उत्पन्न होने वाला वह भाव कर्म है, इसलिए हम उसको व्यवहार कहते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं समझना कि पर ने जीव को राग उत्पन्न कराया है, अथवा राग हवा में कहीं होता है, जीव तो उसका सर्वथा अकर्ता है। ऐसा गुरुदेव ने एक बार नहीं, पूरी वीडियो में कई बार रिपीट किया। पकड़ में ही बात। अब दोबारा उसको सुनना, फिर मैं आपको दूसरे एंगल बताऊंगा उसके अंदर, और क्या गुरुदेव उसके अंदर आपको समझाना चाहते। ठीक, अब यहाँ समझो। ऐसे आचार्य देव यहाँ पे हमसे क्या कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो किस संदर्भ में समझा रहे हैं? वो इस संदर्भ में समझा रहे हैं कि जीव में उत्पन्न होने वाले जो राग द्वेष आदि परिणाम है, उनका कर्ता कोई कर्म का उदय नहीं है, ये समझा रहे इस कलश के अंदर। अब आगे क्या कहते हैं देखो, भावार्थ। एक द्रव्य के परिणमने में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर यह कहना कि अन्य द्रव्य ने यह किया है, वह व्यवहार ने की दृष्टि से ही कहा जाता है। जैसे कर्णानुयोग आदि में यह कहा जाता है कि कर्म आदि के उदय के कारण जीव आदि की स्थिति बनती बिगड़ती है ना। निश्चय से तो उस द्रव्य में, अर्थात जीव द्रव्य में, अन्य द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया है। एक वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण वस्तु का अपना ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है, क्योंकि वस्तु में परिणमन रूप होने की शक्ति है। उस शक्ति के आधार से ही जीव एक अवस्था को छोड़कर अन्य अवस्था रूप परिणमित होता है। अवस्था माने पर्याय। तो क्या कहना चाहते हैं? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणमन होता है, क्या मतलब है इसका? निरंतर जो पर्याय चेंज हो रही है जो कुछ गलती की। गति से एक गति से जैसे दूसरी गति में जो परिवर्तन होता है। हाँ, और अभी अभी जो सोचा उसके नेक्स्ट आगे की पर्याय मतलब हाँ आगे हाँ, आगे रहते हैं। देखो, गति से गति होती है वो तो ठीक ही है, साथ में कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी शांति, कभी तीव्रता, कभी मंदता। परिणामों में जो तीव्रता मंदता का परिणमन होता है ना, ये पर्याय बदल रही है ना। कभी जीव शांत हो जाता है, कभी तीव्र कषाय वाला हो जाता है, कभी मंद कषाय वाला हो जाता है, कभी शुभ परिणाम वाला हो जाता है, कभी अशुभ परिणाम वाला हो जाता है, कभी शुद्ध परिणाम वाला। ये जो परिणमन है हो रहा है ना, ये भी परिणमन है ना, इसको भी परिणमन जानो। खाली गति से गत्यांतर परिणमन थोड़ी है, निरंतर होने वाला जो परिणमन है, कषायों में होने वाली जो तीव्रता मंदता आदि जो परिणमन है, तो क्या कहते हैं? वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण, है ना, कारण वस्तु का अपने ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है, उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती। मिला नहीं सकती, योगदान तो कर सकती कि भैया योगदान भी नहीं करती है ना। यही थोड़ी सी भारी जान पड़ती है बात, यही बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वस्तु की स्वतंत्रता का भान नहीं होता ना। तो ये बात बड़ी भारी जान पड़ती है कि ऐसा कैसे, है ना। देखो समझाते हैं। इससे यह समझना चाहिए कि पर द्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ उनके भाव से परिणमित होते हैं। अर्थात जो पर द्रव्य हैं, जो जीव के जानने में आते हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं, वे तो अपने आधार से परिणमित होते हैं। भाव यानी कि अपनी पर्याय शक्ति के आधार से परिणमित होते हैं, अपने गुण आदि के आधार से परिणमित होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भाव का एक अर्थ नहीं है, पर्याय शक्ति और गुण शक्ति, तो अपने गुण और पर्यायों के आधार से वे परिणमित होते हैं, ऐसा उसको यहाँ पे कहा भाव, भाव से परिणमित होते हैं। और ज्ञायक अपने आत्मा अपने भाव रूप परिणमन करता है। जो आत्मा है, ज्ञायक है, ज्ञान शक्ति वाला है, ज्ञान गुण का धारी है, उसका जो परिणमन है, उसका अपने भाव यानी कि अपने शक्ति अनुसार परिणमन होता है। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, ये गेय पदार्थ उनके उनके का मतलब ये परद्रव्य आ जाएगा तो मैं हाँ, मतलब परद्रव्य, परद्रव्य, परद्रव्य जो ज्ञेय पदार्थ माने आत्मा के जानने में जो पदार्थ आते हैं, वो क्या है? वो ज्ञेय है, जो उसके जानने में आए।
तो जानने में आने वाले जो परद्रव्य हैं, उन परद्रव्यों का होने वाला जो परिणमन है, वो उनकी स्वयं की योग्यता के आधार से परिणमन उनका होता है। अपने अपने गुणों के आधार से परिणमन होता है और अपनी पर्याय शक्ति के आधार से उनका परिणमन होता है। ठीक। और जीव यहाँ का पे जो परिणमन स्वभाव होता की है, अपेक्षा ही बात हो रही है ना। हाँ, स्वभाव की ही अपेक्षा से बात हो रही है, विभाव की अपेक्षा से। विभाव भी स्वभाव है। क्या कहा, समझ में आई बात? विभाव भी स्वभाव है। अब स्वभाव है मतलब क्या? स्वभाव कहने का माने त्रिकाली स्वभाव नहीं। स्वभाव कहने का मतलब स्वीकृत, स्वयं से किया गया, स्वयं की अज्ञानता से किया गया, मुझे स्वयं अभी की योग्यता से हुआ हुआ, ऐसा। मुझे ना अभी बोलो। समझ में नहीं आया, पहले आप मेरी बात सुनिए। इससे ये समझना चाहिए कि पर द्रव्य ज्ञेय पदार्थ उनके, मतलब ये उनके मेरे लिए आ रहे हैं या उनका अरे पर। दीदी, मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो। उसमें पर द्रव्य ज्ञेय पदार्थ, जो पर द्रव्य ज्ञेय पदार्थ है ना, उनके मतलब उन द्रव्यों के, उनके अच्छा, माने उन उन ज्ञेय द्रव्यों के, उन ज्ञेय पदार्थों के। ठीक। ठीक है, उनके, ऐसा। शैली ना, लिखने की जो शैली होगी, व्याकरण शैली, वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनकी, ऐसा। हम किन की बात कर रहे हैं? हम गेय पदार्थों की बात करें तो गेय पदार्थ जो है ना, उनकी, उनके भाव से परिणमित होते, वे अपने भाव से परिणमित होते, उनके भाव से परिणमित होते। आप अपने आप से अपना कार्य करते हो, हम अपने आप से अपना कार्य करते हैं। तो हमने इसमें अपने आप ये दो बार बोला। आपके लिए भी अपने आप बोला और हमने अपने लिए भी अपने आप बोला। तो किसके लिए अपने आप बोला? है ना? आपके लिए बोला, हमने अपने लिए बोला। आप अपना कार्य अपने आप करो, हम अपना कार्य अपने आप करेंगे। तो आपने जो ये अपने आप बोला, ये किसके लिए बोला? है ना? तो दोनों अपने अपने लिए लगा ले। क्योंकि हम गेय द्रव्य की बात कर रहे तो उनके, यानी कि गेय द्रव्यों के, ऐसा। तो पर द्रव्य गेय पदार्थ के अर्थात उनके भाव से परिणमित होते हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भाव रूप परिणाम करता है, परिणमन करता है। वे एक दूसरे का परस्पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यह व्यवहार से ही माना जाता है कि ज्ञायक पर द्रव्यों को जानता है। जानना भी, ये भी व्यवहार से कहा जाता है। बोले व्यवहार से क्यों कहा जाता है? निश्चय से नहीं जानता। जानता तो निश्चय से है, लेकिन हमने क्या कहा? पर को जानता है। जानन भाव तो उसका निश्चय अपना स्वाभाविक भाव है, लेकिन व्यवहार किसको कहना? जिसमें भेद हो, तो स्व और पर। तो पर को जानता है, ऐसा पर का जो भेद हुआ ना, इसलिए उसको व्यवहार का पहला कारण व्यवहार कहने का। दूसरा कारण व्यवहार कहने का क्या है? कि जानने का इच्छुक नहीं है। जानना चाहता है इसलिए जानता है, ऐसा नहीं है। जानना, जानना सहज जानने में आते हैं, इसलिए उनको जानता है, ऐसा कहना व्यवहार है। जैसे समझा ना, कि हमारे सीट पे, ट्रेन की सीट पे बैठा उस व्यक्ति को तुम जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते, तो उसने तुमको नमस्कार क्यों किया? कल आया था ना उदाहरण, दादा को उदाहरण दिया था कि भाई उसने नमस्कार किया, वो व्यवहार है, बस इतना ही व्यवहार है। कितना व्यवहार? कि हम एक ही ट्रेन के, एक ही डब्बे के, एक कोच में दो अलग अलग सीटों पे बैठकर आए हैं। बस इतना ही व्यवहार था कि उसकी और मेरी सीट पास पास थी, बस। ठीक। ऐसे ही ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये व्यवहार है, व्यवहार से जानता है। व्यवहार से जानता है, व्यवहार से जानता है, क्यों कह रहे हो? क्योंकि वह राग पूर्वक नहीं जानता, जानने का इच्छुक है इसलिए नहीं जानता। जानना उसका कर्म है, उसको जानना ही पड़ेगा, इस निमित्त से नहीं जानता। सहज जानने में आते हैं, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, वो सारे व्यवहार भाव के खाते में चले गए। और जो हमारे प्रयोजन भूत है, वे सारे हमारे स्वभाव अर्थात निश्चय भाव के खाते में आ गए। आत्मार्थी को आत्मा प्रयोजन भूत है, इसलिए वो उसका निश्चय भाव है, पर प्रयोजन भूत नहीं है। ठीक है ना? शुद्धोपयोग आदि के लिए पर प्रयोजन भूत नहीं है। तो पर प्रयोजन भूत, पर को पर जानते हैं, ये व्यवहार है। भैया, समझ नहीं यहाँ बात? पे जो हाँ, ये बोला है कि ज्ञायक आत्मा अपने भाव रूप परिणमन करता है, अपने भाव रूप में यहाँ पे अगर अज्ञान लगाएंगे तो क्रोधमान माया रूप आ जाएगा, और अगर ज्ञानी लगाएंगे तो ज्ञायक स्वभाव रूप आ जाएगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। जो भी आत्मा का परिणमन होता है, चाहे वो भाव कर्म रूप हो, चाहे भाव कर्म रहित हो, दोनों ही प्रकार से परिणमन वह अपनी स्वयं की योग्यता के आधार से ही करता है। कोई पर उसको उस रूप परिणमित कराता है, ऐसा नहीं है। दोनों ही, है ना? अब वे एक दूसरे को परस्पर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यह व्यवहार से ही माना जाता है कि ज्ञायक पर द्रव्य को जानता है।
निश्चय से ज्ञायक, तो बस ज्ञायक ही है, जानना उसका स्वाभाविक काम है। किसको जानता है वो व्यवहार है, ठीक है ना। किसको जानता है, स्व को जानता है, पर को जानता है। स्व को जानता है ऐसा कहना भी व्यवहार है, जानना सहज निश्चय स्वभाव है। ये बात समझ में ही नहीं, क्योंकि जानने वाला और जानना ये दो भेद हो गए ना उसमें। एक तो जानने वाला और एक जिसको जाना, वो तो दो चीजें हो गई ना। तो जहां भेद होता है वहां व्यवहार होता है। तो आत्मा स्वयं को जानता है ऐसा कहने पर, तो को जानता है ऐसा कहना भी व्यवहार हो गया। क्यों व्यवहार हो गया, क्योंकि भेद का कथन हो गया। मैं जानने वाला और स्वयं को जानने वाला, दो हो गए ना, एक जानने वाला एक जानने में आने वाला। और जो सहज जानना भाव है उसमें भेद नहीं है, अभेद का कथन है, जाननहार। तो निश्चय का कथन है। कुछ बात समझ में आई। भेद होने के कारण उसको व्यवहार कहते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जानता चाहे ही कि नहीं, व्यवहार उसने तो झूठा। वो स्वयं के लिए लगाया तो भी मतलब व्यवहार आ गया। हाँ मैंने बिल्कुल व्यवहार स्वयं आएगा वो को कथन। जाना। मैं स्वयं को जानता हूं ऐसा कहना भी व्यवहार है। क्या सीखा था व्यवहार में, निश्चय व्यवहार में सीखा था, नहीं सीखा था। भेद कहे सो व्यवहार, अभेद कहे सो निश्चय, है ना। मैं क्रोध करता हूं और मैं क्रोधी हूं, क्या अंतर है दोनों में। मैं क्रोध करता हूं और मैं क्रोधी हूं, है कुछ अंतर। ये बहुत बड़ा अंतर है। मैं क्रोधी हूं ये अशुद्ध निश्चय नय है, और मैं क्रोध करता हूं ये सद्बुद्ध व्यवहार ने है। समझे बात, कौन सा सद्बुद्ध है ये, चरित। उपचरित। समझे बात। उपचरित क्यों, अनुपचरित होगा ना। अनुपचरित में तो मैं अन- ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला हूँ ना, अच्छा, मैं केवल तो ज्ञान का करूँ। उपचरित है, ठीक है, व्यवहारिक पर्यायों के कारण, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें जो उदाहरण आने वाला है उसको ब्रैकेट में डाला है नीचे, उसको समझेंगे ध्यान से। खड़िया मिट्टी अर्थात पोतने का चूना। खड़िया होती है, खड़िया आपने पहले पुराने जमाने में तो चौक स्लेटी बनती थी, खड़िया से बनती थी। आज भी खड़िया के बहुत सारे सामान बनते हैं, वो देखने में मार्बल जैसा लगता है, बट मार्बल नहीं होता है वो, है ना। मिट्टी जैसा ही होता है वो, और पत्थर की फॉर्म में जुड़ जाता है, खड़िया कहते हैं उसको। देखा, उसको सफेद रंग का। बोलते हैं ना उसको, होता है, राखी क्या पे यूज बोलते, होता है दीवारों पर। कली होती है ना, हाँ दीवारों पर। कली, कली, कली होती है ना। कली तो चूने की बनाते हैं वैसे, और खड़िया थोड़ा सा चूने से, तो कली से थोड़ा सा अलग होता चीज है, गेरू होती है वो। खड़िया होता है ना वो व्हाइट कलर का, उसके हाँ ऊपर गेरू, गेरू। हाँ हाँ, गेरू लाल रंग का होता है, खड़िया सफेद रंग का होता है। देखा, सबने देखा होगा, देखा ना। अब पुराने जमाने के तो सभी लोगों ने देखा, हम भी पुराने के, चिंता मत करो, है सुनो। खड़िया मिट्टी अर्थात पोतने का चूना। चूना है, चूना तो समझते ही, चूना समझ, या कलई। तो खड़िया मिट्टी ही है, मतलब वो खड़ी एक प्रकार की मिट्टी ही है, उसको खड़िया कहते हैं, मिट्टी ही है। यह निश्चय है, ये बात तो पक्की है कि वो जो चूना आदि है, कलई आदि है, वो मिट्टी है, सफेद मिट्टी है। अब खड़िया स्वभाव रूप से परिणमित खड़िया दीवाल स्वभाव रूप परिणमित दीवाल को सफेद करती है। अब दीवाल तो दीवाल है, दीवाल माने दीवार, दीवाल को दीवाल कहते हैं उसको हिंदी में। उस पे जो खड़िया का लेप किया, तो खड़िया का लेप करने पर दीवार क्या हो जाती है, सफेद हो जाती है। तो खड़िया का लेप करने पर दीवार सफेद होती है या नहीं होती है। जैसे वो उदाहरण है ना, कि स्टेज पे खड़ा हुआ वो कलाकार जो पूरे सफेद वस्त्रों में खड़ा है, उस पे लाल रंग की लाइट डालने पर वो लाल रंग का हो जाता है या लाल रंग का दिखाई देता दिखाई देता है ना, होता तो नहीं ना। ऐसे ही खड़िया मिट्टी आदि से, कलई आदि से सफेद दीवार कर दी गई, तो बोले दीवार सफेद हो गई या नहीं हो गई। वो बोले कलई अपने को ही खड़िया, प्रदर्शित कर हाँ, रही है। वो भिन्न रहती है और दीवार भिन्न रहती है, दो भिन्न द्रव्य हैं। लेकिन क्या कहा जाता है कि दीवार सफेद हो गई, ऐसे कहा जाता है ना। तो क्या कहते हैं, खड़िया स्वभाव रूप से परिणमित। अब खड़िया में ऐसा ऐसी योग्यता है कि वो दीवार पर चिपक जाए, समझे ना। खाली अभी खाली रेत का प्लस्तर कर सकता है कोई दीवार पे, बोलो नहीं कर सकता, है ना। और जब सीमेंट आदि मिलाकर प्लस्तर किया जाता है, तब तो रेत चिपक जाता है ना दीवार पे। यही तो गड़बड़ है, रेत तो तब भी नहीं चिपकता, क्योंकि रेत का स्वभाव ही नहीं है चिपकना, समझे। लेकिन वो सीमेंट आदि के मिश्रण से ऐसा भासित होता है ना कि वो जो रेत है वो चिपक गया, ऐसा लगता है। सूखने के बाद तुम कील ठोको रेत की दीवार पे, पता लगेगा तुम्हें कितना चिपका या कितना नहीं चिपका। सीमेंट सीमेंट चिपका रहेगा, रेत रेत झड़ जाएगा, क्या।
तो कहते खड़िया मिट्टी अर्थात पोतने का चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है, यह निश्चय है। खड़िया स्वभाव रूप से परिणमित खड़िया दीवाल अर्थात स्वभाव रूप परिणमित दीवाल को सफेद करती है। यह कहना भी व्यवहार का कथन है कि खड़िया ने दीवार को सफेद किया, ऐसा कहना व्यवहार का कथन है। इस प्रकार ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ये निश्चय है ना। ज्ञायक स्वभाव रूप परिणमित ज्ञायक पर द्रव्य स्वभाव रूप परिणमित द्रव्य को जानता है, यह कहना भी व्यवहार का कथन। अब ये बात ना भी समझ में आए तो इतनी सी बात समझो कि एक जानता है, एक एक को जानता है, ऐसा जो भेद कथन है, इसके कारण ये व्यवहार है ना। व्यवहार होने के मैंने आपको 2-3 कारण समझाए। कथन शैली में व्यवहार किसको कहेंगे कि जिन शब्दों में जिनमें भेद कथन होता है वो व्यवहार होते हैं। और स्वभाव की अपेक्षा से क्या कहेंगे, क्योंकि वहां उसको जानने का भाव नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, जानना उसका धर्म नहीं है कि तू जानने वाला, तुझे पर को जानना ही पड़ेगा। जान, वो पर को जानने की इच्छा से पर को जानता है, ऐसा नहीं। जिस पर में प्रमेत्व गुण ना हो, जिस द्रव्य में प्रमेत्व गुण ना हो, बताओ जीव उसको जान पाएगा या नहीं जान पाएगा, बोलो। क्यों? जीव का काम है जानना, वो तो जान सकता है। अरे कमाल कर दिया, जानना तो मेरा गुण है ना, मैं तो जान सकता हूं ना, तो जानना। जिसमें प्रमित गुण नहीं है उसको जानकर बता, नहीं जान बोलो जान पाएगा? नहीं नहीं जान जान पाएगा, नहीं जान। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि द्रव्य में जीव पर को नहीं जानता। क्या कहा? इससे यह सिद्ध होता है ये स्वभाव जिसमें जान, हाँ, जिसमें जानने में आने की योग्यता होती है, जीव के वो जानने में आते हैं और हम जीव उन्हें जानता है, ऐसा कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? यदि जीव का काम है, देखो आग का काम है जलाना, तो पानी को भी जला सकती है, रेत को भी जला सकती है, मिट्टी को भी जला सकती है। जलाती है ना, मिट्टी जल जाए, मिट्टी के बर्तन जल नहीं जाते? अरे मिट्टी के बर्तन जो जल जाते हैं वो बाजार में नहीं आते, जो सही से पकते हैं वो आते हैं, जो जल जाते हैं वो नहीं आते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई है? पानी में आग लगती है नहीं लगती है? गरम गरम पानी में हाथ डालकर फिर देखो, आज पता लगेगी आग लगती नहीं लगती है। क्या समझे? समझ में आई बात? कुछ समझ में नहीं? बोले ये जैनियों की हमें सियादवाद की बात कुछ समझ में नहीं आती। क्या कहते हैं, पानी में आग नहीं लगती, पानी गर्म नहीं होता। इनको गरम गरम पानी पिलाओ और कहो कि पानी तो गर्म होता ही नहीं, ऐसा एक तर्क क्षेत्र देते हैं। अवकाश संबंध है। हाँ, वहां जो गर्मी है ना, गर्मी पानी में जो गर्मी है वो पानी की गर्मी नहीं है। पानी में गर्म होने की योग्यता, मैंने पानी में ऐसी योग्यता है कि वो गर्माहट को अपने आसपास परसने दे, तो वो अग्नि वहां परसती है। कुछ बात समझ में आई? वो होम फॉइल होता है ना, जिसको जिसको हीट पास नहीं करती, वो गर्म नहीं होता। समझे क्यों नहीं होता? उसको क्या कहते हैं? हीट रेजिस्टेंस, है ना। हीट रेजिस्टेंस मतलब जो हीट को आर पार या पास अपने पास पसरने ना दे, सीधी सी बात। क्या? जो आग को, अग्नि को अपने आसपास फटकने ना दे। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या कहते हैं कि ज्ञान पर को जानता है। बोले जिस पर में तो गुण ना हो उसको जानता है या नहीं जानता है, ये बताओ। तो वो तो जान सकता है, उसका काम है जानना। ज्ञान तो, जिसके पास पर में तो गुण नहीं है वो तो अजीब है, उसके पास तो ज्ञान नहीं है। वो तो चाहे तो छुप सकता, कहीं जाके छुप जाए, कुछ हो जाए कि लो ढूंढो मुझे कहाँ हूं मैं। क्या हाइड एंड सीक होता है ना, बच्चे छुप जाते हैं कि ढूंढ कर बताओ मैं कहाँ हूं। तो ऐसा तो वो कुछ छुप नहीं गया जाके। बोले हमारी छोड़ो, लोक में किसी की ताकत नहीं है जो उसे जान जाए जिसमें प्रमित गुण नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि ज्ञान पर को जानने का कार्य करता ही नहीं है, इसलिए नहीं जान सकता। उल्टा नहीं पकड़ना, ये मत समझ लेना कि लोक में ऐसा कोई द्रव्य है जिसमें प्रमित गुण नहीं है, ऐसा नहीं समझ लेना। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पर को जान सके। अब समझना ध्यान से बाबूजी की बात को, जो बाबूजी कहना चाहते हैं आपसे। युगल जी, बाबूजी जो आपको बतलाना चाहते हैं, वो क्या बतलाना चाहते हैं कि ज्ञान पर को जानता नहीं है। क्या मतलब? ज्ञान की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पर को जाने। जिन जिन द्रव्यों में परमेत्व नाम का गुण है, आत्मा में भी परमेत्व नाम का गुण है या नहीं है? बोलो, है ना। इसीलिए आत्मा स्वानुभूति हो, स्वानुभव में आता है। यदि इस आत्मा में परमेत्व नाम का गुण नहीं होता
तो स्वयं से स्वयं को जान नहीं सकता था। अरे स्वयं से स्वयं को छोड़ो, जगत में कोई इसे जान नहीं सकता था। कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? पकड़ में आया पॉइंट? क्योंकि उसमें परमित गुण है तो वो सहज ही उसमें ऐसा भाव है कि वो जानने में आता है। जानने में आता है तो ज्ञान उसको जानता है, ऐसा कहते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अभी पकड़ में आई है ना? उसकी ये योग्यता चलो, बोलेंगे, मतलब उसकी योग्यता है इतनी। स्वभाव स्वभाव स्वभाव, अयोग्यता भी कह सकते हैं, स्वभाव है। हम एक मशीन निकाल लेकर आए कि इसमें आप चाहे जिस मर्जी का तेल निकाल सकते हैं, आती है ना बाजार में। एक ऐसी मशीन आती है, चाहे जिस मर्जी का तेल निकाल सकते हैं आप, है ना? तो उसमें से रेत रेत में से भी तेल निकाल सकते हैं उस मशीन से हम। और आपने तो कहा चाहे जिस मर्जी का तेल निकाल सकते हैं, कि भैया जिनमें तेल है, जिनमें तेल है, ऐसे उन द्रव्यों में चाहे जिस मर्जी का आप इसमें से तेल निकाल सकते हो। क्या कहा, क्या शर्त लगाई उसने? जिनमें तेल है, ऐसी शर्त है ना। अच्छा चलो, दूध में तो घी होता है ना, या नहीं होता है? दूध में तो घी होता है, तो दूध में से घी निकाल सकते हैं, है ना? तो आपने दूध में से एक बार घी निकाल लिया, फिर दूसरी बार भी निकाल लिया, फिर तीसरी बार भी निकाल सकते हो। कितनी बार निकाल सकते हो? है एक बार? कैसी बात कर रहे हो, दूध में घी होता है। आपने जब घी निकाल लिया तो जो बचा वो दूध नहीं है, दूध है ना। तो और निकाल लो फिर उसमें से। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ दूध रही में घी होता ही नहीं है, है? घी में है, घी होता है दूध होता में। है। हाँ, दूध में जो घी होता है हम तो व्यवहार से कथन कर रहे हैं कि वो उतनी सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य से अधिक तो भी नहीं निकाल पाओगे आप, एक बात। और स्वभाव से विरुद्ध कार्य नहीं कर पाओगे, दो बात। कुछ बात समझ में आई? एक, स्वभाव से विरुद्ध नहीं कर पाओगे, अर्थात अगर रेत में तेल नहीं है तो आप किसी भी मशीन, जो तेल निकालने वाली मशीन से रेत में से तेल नहीं निकाल सकते, पहली बात। दूसरी बात, सामर्थ्य से अधिक कार्य नहीं करा पाओगे आप उसमें, जितनी सामर्थ्य है। कितनी सामर्थ्य है उसमें? तो जीव में जो जानने की सामर्थ्य है वो कितनी है? कि जहां जहां परमित गुण पसरा हुआ है, क्या कहा, जहां जहां प्रमित गुण पसरा हुआ है वह जीव के जानने में आए, ऐसी जीव की सामर्थ्य है। कुछ बात समझ में आई या समझ में नहीं आई? और प्रमित गुण नहीं है तो जीव में सामर्थ्य भी नहीं है कि वो जान पाए। तो जीव भैया, पर को जानता है या नहीं जानता है? हाँ। हाँ जी। ऐसी क्या कौन सी वस्तु है जिसमें प्रेमियत गुण नहीं है? हाँ, आपने लेट ज्वाइन किया या अभी ज्वाइन किया? मतलब अभी मैं आए हो, शुरू शुरू से से हो? शुरू से सुन रही हूँ। शुरू से सुन रहे हो? तो मैंने कहा ना कि ऐसा मत समझ लेना कि जगत में कोई ऐसी वस्तु है जिनमें परमित गुण ही नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। अभी बोला ना मैंने, हाँ, ये तो मैं क्योंकि तुमको सिर्फ सामान्य गुण है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसा ऐसा मत समझ लेना। लेकिन समझाने की अपेक्षा से कि जीव पर को नहीं जानता है, ज्ञान पर को नहीं जानता है, उसका तात्पर्य क्या है, वो तात्पर्य समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ जो जीव पर को ज्ञेय को व्यवहार से जानता है, ऐसा जो कहा जा रहा है, उसको व्यवहार क्यों कहा जा रहा है? क्या कारण है? कि मात्र सहज जानना भाव तो उसका निश्चय भाव है, स्वभाव है उसका। जिन द्रव्यों में परमित गुण नहीं भी होता, यदि किन्हीं द्रव्यों में परमित गुण नहीं भी होता और जीव उनको नहीं जानता, तो भी जीव तो जानने वाला था ही ना। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई? जाननहार तो वो तब भी रहता ना, या तब वो जाननहार नहीं रहता? जाननहार तो वो तब भी जाननहार रहता, है, सदा काल है जानन। ना? और जब प्रमित गुण वाले वस्तु को जानता है जब भी जाननहार है। तो वह पर को जानता है, तो जानता है, जानने में आते हैं तो हम कहते हैं कि वह पर को जानता है, इसलिए वहां पे वो व्यवहार है। अब कथन में व्यवहार कहना क्योंकि भेद का भाव है, स्वभाव से व्यवहार कहना क्योंकि वहां उसको पर को जानने की कोई इच्छा नहीं है, पर को जानने का कोई उद्यम नहीं है, और पर को जानना ऐसा जीव का कर्तव्य नहीं है, इसलिए उसको वहां व्यवहार की श्रेणी में रखते हैं। सहज जानने वाला वह जीव का सहज स्वाभाविक भाव है, इसलिए उसको सहज जानने वाला कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कहा कि ज्ञायक भाव स्वभाव रूप परिणमित ज्ञायक पर द्रव्य स्वभाव रूप परिणमित पर द्रव्य को जानता है, यह कहना भी व्यवहार का कथन है। ठीक है ना? ऐसा निश्चय व्यवहार कथन को अब गाथाओं के द्वारा दृष्टांत पूर्वक स्पष्ट करते हैं। अब दृष्टांत के द्वारा से इस भाव को समझाते हैं। कल गाथाएं इकट्ठी हैं ये,
356, 356 से लेकर और 365 तक, 365। चलो शुरू करते हैं। जह सेड़िया दुन परस, सेड़िया माने वही कलई, कलई है ना, सेठी का कलई, सलेटी, सलेटी, सलेटी चौक है ना। सलेटी शब्द तो सुना होगा आप लोगों ने, है ना सलेटी। हाँ। जह सेड़िया दुन परस, सेड़िया सेड़िया यसा होदी, तह जान गो दुन परस, जान गो सोदू। जह सेड़िया दुन परस, सेड़िया सेड़िया यसा होदी, तह पास गो दुन परस, पास गो सोदू। जह सेड़िया दुन परस, सेड़िया सड़िया यसा होदी, तह संज दो दून परस, संज दो सोदू। जह सेड़िया दुन परस, सेड़िया सेड़िया यसा होदी, तह दंसणन दुन परस, दंसणन तसु। 356 नंबर तक। ज्यों से टीका नहीं अन्य की, ऐसे टीका बस से टीका, गायक नहीं त्यों अन्य का, गायक अहो गायक तथा। समझ में ये बात, गायक तो गायक ही है ना। ज्यों से टीका नहीं अन्य की, ऐसे टीका बस से टीका, दर्शक नहीं त्यों अन्य का, दर्शक अहो दर्शक तथा। ज्ञाता दृष्टा, अन्य का आत्मा नहीं है। पकड़ में आई ना बात, समझ में आ रही ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं जानता परको का क्या तात्पर्य हो रहा है यहाँ पे, है ना। सर्वथा नहीं जानता ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। उसका कर्तव्य नहीं है, उसका कार्य नहीं है, उसका काम नहीं है कि उसको जाने, और जानना यदि उसका कार्य होता तो जिनमें परमितवादी गुण नहीं होते उनको भी जान लेता, जान लेता नहीं जान लेता, सामर्थ्य नहीं है उसकी, क्योंकि वह पर को जानता नहीं। जिनमें जानने की है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो क्या सब सीखा हमने कि कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, ये सीखा था ना कर्ता कर्म अधिकार में। अच्छा चलो जी, बनाता है तो फिर तो वो चाहे जिस मिट्टी से बना सकता है, फिर तो वो रेत से भी घड़ा बना सकता है क्योंकि कुम्हार बनाता है। तो हम क्या तर्क देते हैं कि नहीं 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 नहीं, जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता होती है उस मिट्टी को कुम्हार घड़ा बनाता है, ये तर्क देते हैं ना। ऐसे ही जीव पर को जानता है, तो किस पर को जानता है कि जिस पर में जानने की, जानने में आने की योग्यता होती है उस पर को जानता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कुम्हार गढ़ा नहीं बनाता, ऐसे ही ज्ञान पर को नहीं जानता। जानने की योग्यता में होने वाले जो द्रव्य हैं, वो जिनमें जानने की योग्यता है वो सहज ज्ञान का के बनते हैं, ज्ञान उन्हें जानता है ऐसा नहीं है। कुछ बात सुनी, लेकिन जानने का काम कौन करता है, बोले वो ज्ञान करता है। क्योंकि सहज जानना, जाननहार तो ज्ञान है ही, जानने का काम तो ज्ञान का है, परंतु पर को जाने ये काम ज्ञान का नहीं है, इसलिए वह पर को नहीं जानता, है ना। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। एक व्यक्ति तुम्हारे पास से होके गुजरा, पास से होके गुजरा, या ऐसा समझो, लोक में कई बार ऐसा होता है ना कि आपने किसी व्यक्ति से कुछ पूछा, पूछा है ना, और वो व्यक्ति
चोर निकला, चोर निकला ना, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो पुलिस उसकी पूरी हिस्ट्री खंगालती है, कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे गया, क्या क्या, कैसे आजकल सीसीटीवी कैमरे में सब देखते हैं ना। तो एक जगह सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ कि आप उसके साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे, है ना। आपके पास पुलिस आई, क्यों भैया तुम इस व्यक्ति को जानते हो? कि नहीं हम तो नहीं जानते साहब। कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसे जानते हो? अरे हम नहीं जानते, हम कह रहे हैं ना हम नहीं जानते। कि ये देखो, उसने तुम अगर वो सीसीटीवी इमेज दिखाया, वीडियो दिखाया कि देखो फला तारीख को फला दिन तुम यहाँ खड़े थे और ये तुम इससे इससे बात। अरे हम तो इसको नहीं जानते, ये तो हमसे पूछ रहा था कि अमुक जगह जाने का पता क्या है। तो हमने बस इतना ही कहा कि अमुक जगह जाने का ये रास्ता है, बस इतना ही कहा। हम तो इसे न, इतना कहने पर भी आप ये स्वीकार नहीं करते कि हम इतना जानते हैं कि हमने इसको रास्ता बताया, उतना भी नहीं जानते। क्या कहा? इतना तो जानते हो ना कि तुमने रास्ता बताया, रास्ता तो बताया पर हम उसे जानते नहीं है। क्या कहेंगे? ये मत कहो कि हम उसे जानते हैं। हमने रास्ता बताया ये बात ठीक है, लेकिन हम उसे जानते हैं, ये संबंध आप हमारा उसके साथ मत जोड़ो। यही कहते ना। ऐसे ही जिनमें परमित गुण है वो मेरे जानने में आए, ये बात तो ठीक है, पर मैं उन्हें जानता हूं, ये संबंध मेरा उनके साथ मत जोड़ो। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ये ज्ञान पर को जानता है, आप इनके साथ मेरा संबंध क्यों जोड़ते हो? वे मेरे जानने में आते हैं तो आए, मैंने तो उनसे नहीं कहा मेरे जानने में आओ, मत आओ। क्यों मत आओ? तुम्हारी सामर्थ हो मेरे ज्ञान में नहीं जानने में आने की, तो मत आओ ना। मुझे तो कोई दरकार नहीं कि केवल ज्ञान तभी केवल ज्ञान कहलाएगा कि वो लोकालोक को जाने। क्यों? अन्यथा नहीं कहलाएगा है? ये कैसी बात कर रहे हो? मैं केवल ज्ञान तो कहती है उसको जो लोकालोक को जानता है। कि भैया लोकालोक को जानता है ये बात तो सही है, पर भगवान को किस ज्ञान की महिमा है? जो लोकालोक को जानता है उसकी महिमा है या निज ज्ञान स्वभाव की महिमा है? बोलो, अभी तुम्हें लोग केवल ज्ञान प्रकट होगा तब तुम्हें ज्ञान की महिमा आएगी, या ये जो छदमस्त ज्ञान तुम्हें वर्त रहा है इसी ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की महिमा आएगी? किसकी महिमा है तुम्हें बोलो? ज्ञान स्वभाव की। समझे नहीं? बोले आप मेरा ये संबंध मत जोड़ो कि मैं इसे जानता हूं, ये मेरे जानने में आता है, यहां तक तो बात ठीक है। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि ये मेरे ज्ञान में जानने में आता है, परंतु मैं इसे जानता हूं। क्या कहा? ऐसा मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। आप कहते हो कि मैं इसे जानता हूं तो व्यवहार मात्र है। मुझसे पूछो आप कि तू इसे जानता है, तो मैं तो साफ कहूंगा जी मैं इसे नहीं जानता। कुछ बात समझ में आई या नहीं? ऐसे वो चैतन्य जाननार क्या कह रहा है? आचार्य देव क्या कह रहे हैं? हमारा पर को जान, हमारा ज्ञान ये संबंध भी नहीं है भैया। क्या? समझे नहीं समझे? हमारा क्या नहीं है? ज्ञान ये, हम तो अपने को जानते हैं। हमारा जो उद्यम है वो तो अपने को जानने का है। अपने को जानते जानते केवल ज्ञान भी प्रकट हो जावे, सो केवल ज्ञान की हमें दरकार नहीं। हमें तो उस निजी चैतन्य ज्ञायक भाव का ही आनंद है। समझे या नहीं समझे? तुम्हारे पास भी धन है, हमारे पास भी धन है, तो तुम्हारे धन से हमें क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। वो तुम मेरे जानने में आता है तो उससे मेरे ज्ञान में क्या लाभ? लाभ क्या होता है मुझे उससे? कि लाभ तो कुछ नहीं होता। लाभ तो क्योंकि सुख नाम का गुण तो मुझ में है, और वह सुख नाम का गुण जो अनंत सुख रूप प्रवृत्ति करता है, परिणमित होता है, उसका मैं आनंद भोगता हूँ। क्योंकि मुझे लोग जानने में आते हैं, इसका आनंद भोगते हैं केवल ज्ञानी। बोलो, केवल ज्ञानी केवल ज्ञान का आनंद भोगते हैं कि केवल ज्ञान में वर्तने वाले अनंत सुख का आनंद भोगते हैं? निज चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव की दृष्टि से उत्पन्न होने वाले उस सहज ज्ञानानहार जाननहार का आनंद भोगते हैं। किसका आनंद भोगते हैं? तो आप हमारा इसके साथ ये संबंध मत जोड़ो। कहते हो तो व्यवहार है, यहां तक तो ठीक है। हमसे पूछो हम किसको जानते हैं? बोलो, ज्ञानी किसे जानता है? एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा तो अन्य किसी को जानता ही नहीं। कोई संबंध नहीं है जी हमारा उनके साथ, जानने वाला संबंध भी नहीं है। तुम्हारे जानने वाले हैं वो कि नहीं? भैया हमारे जानने वाले नहीं। पाकिस्तान तुम्हारा जानने वाला है या नहीं है? कि हम पाकिस्तान को जानते हैं ये बात भिन्न है, और पाकिस्तान हमारा जानने वाला है ये बात भिन्न है। कुछ बात समझ में ही नहीं? तुम्हें कैसे पता पाकिस्तान नक्शे में कहाँ है?
उसका कितना डायमीटर है, क्या है, वहां की राजनीति में क्या हो रहा है, इस समय वहां का प्रधानमंत्री कौन है। तो समझ में ही नहीं थे। तुम मोदी जी को जानते हो या नहीं जानते? कि हाँ साहब हम मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी तुम्हें जानते हैं नहीं जानते? नहीं, वो तुम्हें जानते हैं, वो कहते हैं अपने भाषणों में, मेरे 125 करोड़ देशवासियों आदि आदि कहते हैं, कितने कहते नहीं कहते हैं? नहीं कहते, वो तुम्हें संबोधन नहीं देते, अपना नहीं कहते वो तुम्हें, मेरे प्रिय 125 करोड़ 150 करोड़ जितने भाई बहनों, उनको वंदना करते हैं, नमस्कार करते करते या नहीं करते, बोलो ना। तो तुम कह रहे हो तुम्हें जानते नहीं। हम्म, क्या बताएं तुम्हें? जानते हैं ये कहना व्यवहार है, हम मोदी जी को जानते हैं, हमारा ये कहना भी व्यवहार है। कुछ बात समझ में नहीं? हम मोदी जी को जानते नहीं जानते? इजहार है, तुम तो मोदी जी को जानते हो भाई, हमारा एक काम करवा दो। कि नहीं नहीं ऐसा नहीं जानते, ऐसा नहीं जानते, ऐसे कैसे छूटते क्या बोलोगे आप? अभी तो तुम कह रहे थे जानते हो, अभी तुम कह रहे हो नहीं जानते। अभी समझ में आ रहा है कुछ संबंध, कि ज्ञान पर को नहीं जानता क्या मतलब है उसका? कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कोई काम धाम हमारे वो आने वाला नहीं है, हमारे सुख का साधन नहीं है, सुख का कारण नहीं है। और उद्यम पूर्वक में मैं उसको जानने का उद्यम करता नहीं हूं, तो मैं क्यों कहूं कि मैं पर को जानता हूं? टोटल उद्यम तो मेरा स्वयं को जानने से है, स्वयं को जानने में है। इसलिए मैं तो एक स्वयं ज्ञाय, एक ज्ञातक ज्ञाया भाव स्वभाव के अलावा अन्य किसी को जानता नहीं हूं, या मैं स्वयं जाननहार हूं, बस इतना ही मेरा मुझसे संबंध है। अन्य पर को मैं जानता हूं, ऐसा ज्ञान ये संबंध भी मेरा उस पर पदार्थ के साथ नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? जो से टीका नहीं अन्य की, ऐसे टीका बस से टीका, दर्शक नहीं त्यों अन्य का, दर्शक अहो दर्शक तथा, जू से टीका नहीं अन्य की, ऐसे टीका बस से टीका, संयत नहीं त्यों अन्य का, संयत अहो संयत तथा, जो से टीका नहीं अन्य की, ऐसे टीका बस से टीका, दर्शन नहीं त्यों अन्य का, दर्शन अहो दर्शन तथा। समझ में ये बात नहीं समझे? 359 तक। कि दर्शन ज्ञान चारित्र संयम आदि जीव का सहज निज स्वभाव भाव है, वे अन्य का नहीं है। जो पर में झलकने वाले भाव हैं वे पर के हैं, जो स्वयं में झलकने वाले भाव हैं वे स्वयं के। एक अंतिम उदाहरण देता हूं मैं, समझो ध्यान से। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले जो मुनिराज हैं, वो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है। तो छठे सातवां जो गुणस्थान है, उसमें होने वाले जो व्रत आदि संयम आदि है, संयम है ना, उस संयम के कर्ता वह संयम संयम नाम पाता है, उसको संयम कहते हैं, है ना। 28 मूल गुण आदि सम्यक दर्शन के साथ छठे सातवें गुण स्थान के साथ वर्तने वाला जो चारित्र है, उसको चारित्र कहते हैं नहीं कहते? ठीक है। और बिना सम्यक दर्शन के साथ जो वर्तने वाला चारित्र है, 28 मूल गुण आदि निरतिचार पालन है, वो जो 28 मूल गुण आदि का निरतिचार पालन है, वह संयम नाम पाता नहीं है। ठीक, हो गई, दो बातें हो गई। अब प्रश्न समझना ध्यान से, ठीक। तो छठे सातवें गुण स्थान में बरतने वाले मुनिराजों का जो 28 मूल गुण आदि निरतिचार पालन है, वो संयम मुनिराजों का सच्चा संयम है। ऐसा है या नहीं?
फिर बोलूं, सुनो ध्यान से। छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले मुनिराजों का जो 28 मूल गुण आदि का निरतिचार पालन है, वो 28 मूल गुण आदि का निरतिचार पालन उन मुनिराजों का सच्चा चारित्र है या नहीं? सच्चा ही चारित्र है, क्योंकि चारित्र तो बिल्कुल निश्चय सच्चा का चारित्र है। व्यवहार भाव निश्चय से के ही साथ है। जो तीन न्याय चौकड़ी के अभाव वाली जो परिणति होती है, स्थिरता होती है। सरोज जो आंटी जी, निश्चय के आपका क्या साथ कहना है? व्यवहार वर्तता है वो सच्चा ही होता है, निश्चय के साथ व्यवहार। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। सरोज आंटी जी है लाइन पे हमारे? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी भाई साहब हूँ। हाँ, मेरा प्रश्न सुन लिया आपने? प्रश्न क्या पूछा मैंने इनसे? नहीं नहीं, मैं भोजन कोई बनाने बात में नहीं, लग गई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रश्न टाइम हो गया मैंने फिर इनसे से। ये पूछा है। हाँ, हाँ, दोबारा रिपीट कि कर दीजिए। इस छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले जो मुनिराज हैं, हाँ, छठा सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले जो मुनिराज हैं, ठीक। उनको जो 28 मूल गुणादि का निरतिचार पालन होता है, वो हम्म 28 मूल गुणादि निरतिचार पालन ही मुनिराजों का सच्चा चारित्र है या नहीं? ये प्रश्न है मेरा। नहीं। नहीं, क्यों? चारित्र तो उनका आत्मा में जो उनकी दीनता है वो हाँ, है। उसके कारण आगे जो वो समझ बाहर में, वर्त वो अब आ गई बात समझ कहने में? में व्यवहार से आता है। अब आगे ना समझ में, अभी खुल गया ना सबका दिमाग एकदम से, कि वो छठे सातवें गुण स्थान में, यानी कि तीन कषाय चौगुड़ी के अभाव में होने वाला जो निरतिचार पालन है, उसको मिथ्यात्वादी की अवस्था में तो कहते सच्चा नहीं है, सम्यक्तादि की अवस्था में तो कहते हैं सच्चा है, लेकिन वास्तव में वो सच्चा नहीं है। सच्चा तो अंतरंग आत्मा में जो प्रकट हुआ शुद्धोपयोग है वह है, उसको चारित्र कहते हैं। सच्चा चारित्र तो वो है, वह सच्चा चारित्र थोड़ी है। वो मुनिराजों का सच्चा चारित्र उस स्थिति में भी बाहर में वर्तने वाला चारित्र वास्तविक चारित्र नहीं है, पर द्रव्य का काम है, पर द्रव्य की क्रीड़ा है, पर द्रव्य का परिणाम है। अभी कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ सहज ही रही है? पल रहा है। हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, सहज तो होगा ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो किसी अपेक्षाकृत अगर स्वभाव से समझोगे, तो देह में होने वाला उन गुण स्थानों में भी देह में होने वाला जो चारित्र है, वो वास्तव में चारित्र नहीं है, उसको उपचार से चारित्र कहते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? क्या कहते हैं? संयम नहीं अन्य का। क्या कुछ समझ में आई? बात नहीं समझ? हम किसे संयम समझते हैं? बोलो भैया, पहले गुण स्थान में जीव संयमी होता है, असंयमी होता है? असंयमी होता है। तो उसकी कैसी क्रिया होती है? कि वो तो अनर्गल प्रवृत्ति करे, जैसी मर्जी करे। क्यों? और चौथे पांचवें गुण स्थान में आएगा तो उसकी प्रवृत्ति सुधरेगी। अभी तुम्हें ना संयम पता किसे कहते हैं, ना तुम्हें चारित्र समझ में आया किसे कहते हैं, है ना? कुछ कुछ खबर ही नहीं है, कुछ खबर ही। क्यों छठे सातवें गुण स्थानों के मुनिराजों के चारित्र को सच्चा चारित्र कहते हैं? अरे उपचार से कहते हैं, उसे भी उपचार से कहते हैं, वास्तविक चारित्र वो नहीं है। अंतरंग में जो विशुद्धता प्रकट हुई है, वो वास्तविक चारित्र है। उस वास्तविक चारित्र की अपेक्षा से बाहर में होने वाली देह की क्रिया को, देह की क्रिया है वहां पे भी वो, पुद्गल का परिणाम है वहां पे भी वो, जड़ की क्रीड़ा है वहां पे भी वो, वहां पे भी निर्दोष क्रीड़ा जो हो रही है वो जड़ की ही है, आत्मा की नहीं है। अंतरंग में आत्मा निर्दोष शुद्धोपयोग रूप बरत रहा है, इसलिए जड़ की क्रीड़ा को वहां निर्दोष है ऐसा कह रहे हैं हम। बोलो, जड़ की क्रीड़ा में दोष होता है या निर्दोष होता है? निर्दोषपना होता है? बोलो। भी नहीं होता। हाँ, उसको दोष और निर्दोष उपचार से कहा जाता है। समझे या नहीं समझ में आई? बोलो, ये पहले गुण स्थान में कैसा अच्छा होता है? संयमी होता है, संयमी होता है जी? अगर तुम कहते हो संयमी होता है, तो भी तुम बाहर की क्रीड़ा से ही कहते हो, नहीं अंतर होता। परिणामों से नहीं कहते तुम। क्योंकि बाहर की क्रीड़ा को, चाहे पहला गुण स्थान हो, चाहे छठा गुण स्थान हो, चाहे आठवां गुण स्थान हो, उसे धर्म कहते ही नहीं है। ये छठे गुण स्थान में तो कहते हैं, सातवें में तो कहते हैं, अरे नहीं है भैया, नहीं है। जो गुरुदेव कह रहे हैं ना, जड़ की क्रीड़ा है, वो ये कह रहे हैं आपसे कि शुद्धोपयोग ही वास्तविक संयम है भैया। वो संयम नहीं, वो आपसे ये नहीं कह रहे कि देहादि में होने वाली प्रवृत्ति को रोक दो, उसके संयम आदि भाव को रोक दो, जरूरत नहीं है उसको करने की, वो तो तुम्हारे को आवश्यकता ही नहीं है। अरे भैया, तुम्हारे भीतर के राग को, तुम तीव्र राग में हो या मंद राग में हो,
तुम्हारी कषाय तीव्र है या मंद है, कैसे मालूम चलेगा? बाहर के चारित्र से। सीधी सीधी सी बात है, तुम्हारा आचरण तुम्हारे भीतर में वर्तने वाली पर्यायों को कार्य को बताता है। तभी तो तुम्हें, इसीलिए तो आचार्य तुमको कषाय का पाठ अलग पढ़ाते हैं, लेष्या का पाठ अलग पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं ऐसे? दो अलग अलग पाठ क्यों पढ़ाए आचार्यों ने आपको? कषाय का अलग पढ़ाया, लेष्या का अलग पढ़ाया। बोलो भैया। शुक्ल लेष्या मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है, यहाँ साहब हो सकती है। और कृष्ण लेष्या सम्यक दृष्टि की भी हो सकती है, ये बिल्कुल हो सकती है। अरे छठे गुण स्थान तक हो सकती है क्यों लेष्या। ये कैसी बात कर रहे हो? मुनिराजों के छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान कहाँ है पता है? कुछ बात समझ में ही नहीं। आर्त ध्यान छठे गुण स्थान में, कुछ समझ में नहीं आया भैया। जब तक तुम्हें संयम असंयम किसे कहते हैं बात समझ में नहीं आएगी, तो तुम यही पर रूपना लगाते रहोगे। क्यों? अभी तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं ना, तो अभी मुझे व्रत आदि ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कब आवश्यकता है व्रत आदि ग्रहण करने की? कब है बोलो? इन अरे व्रत व्रत आदि आदि का 3 काल में, चारित्र हाँ, से कोई लेना देना ही होता नहीं ही है। नहीं है। ग्रहण ही नहीं करता जीव, कभी भी नहीं करता। किसी भी गुण स्थान में नहीं होते, उन्हें उपचार से कहते हैं ग्रहण किया। किसी भी गुण स्थान में नहीं होते। सहज हम मांस नहीं खाते, सहज ही हमारी ऐसी प्रवृत्ति है, हमारी उसके प्रति इच्छा नहीं है। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय आदियों में जो सीमित पना है, वो हमारी मंद कषाय का द्योतक है, ना कि चारित्र का। लोक में लोकाचार है, हम उसको चारित्र कहते हैं, व्रत कहते हैं, उपचार से कहते हैं। मिथ्या दृष्टि के व्रत नहीं होता, अर्थात उसको चार कषाय चौकड़ी का सद्भाव होता है। सम्यक दृष्टि को ही व्रत होता है, अर्थात उसको दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। ये है उसका तात्पर्य। उसका चारित्र कैसा होता है ये नहीं, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है ये नहीं, नरक के नारकी की प्रवृत्ति कैसी होगी वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं वो। तो भी उसको उसको क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि है ऐसा कहते हैं, चौथे गुण वाला ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य आदि पर्यायों में होने वाली प्रवृत्ति कैसी होगी? देवादियों की प्रवृत्ति कैसी होती है बोलो? देव तो संयम ग्रहण नहीं कर सकते, तो चाहे कि जिस मर्जी देव की स्त्री उठा लाते होंगे, चाहे जिसमें देव की मर्जी देव का क्या नाम है संपत्ति का हरण कर लेते होंगे, और चाहे जो दिल करता होगा तो खाने की इच्छा करते होंगे, क्योंकि अमृत ही तो झड़ना है कंठ से, खाना तो उनको है ही नहीं। तो चाहे जैसी मर्जी प्रवृत्ति उनकी होती होगी, चाहे जैसा मर्जी कार्य होता होगा, क्यों संयम तो उनको होता ही नहीं। होता या नहीं होता बोलो? संयम नहीं होता हुआ भी मनुष्य से कई गुना ज्यादा संयमित होते हैं वो। उल्टा नहीं पकड़ना, क्योंकि तो हमें भैया वास्तव में संयम असंयम। बाहर की हाँ, व्रत आदि को लिप्सा से जोड़ा और अंदर की जो कषाय चौकड़ी का भाव है चारित्र को, उसको कषाय चौकड़ी उसको से जोड़ा। संयम उसको संयम से जोड़ा। संयम और कषाय चौकड़ी के अभाव हाँ, से जोड़ा ना फिर आवाज से जोड़ा, चारित्र वो को। संयम है। समझ में आई बात? तो ऐसे जाना, अभी समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। हाँ गीता जी क्या प्रश्न है फटाफट पूछो, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, बोलो। ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो फिर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बताओ। मुझे ये पूछना था, जो अभी आप दिन में बता रहे थे कि उसमें ये कहना था कि उसमें से संपूर्ण ही गेय दृष्टि हटा दी। जो अभी आप ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला ही। हाँ, ये दृष्टि हटा गई ना पूरी। ये लुब्धता का मतलब क्या होता है? हाँ, पर को उसमें जानने की जो इच्छा है, या पर को जानने का जो भाव है, या पर जानने में भी आ रहा है, तो मेरे जानने में आ रहा है, ये बिना दृष्टि करे तो तुम जान नहीं पाओगे कि मेरे जानने में आ रहा है। संपूर्ण गेय दृष्टि हटा दी उसके अंदर। हाँ, संपूर्ण की दृष्टि को गौण कर दिया। जैसे हम जानते हैं और दुखी हो जाते हैं, तो वो जो डर है वो खत्म हो गया एक तरीके से। पूरा का पूरा ही जो जानने में आ रहा है, तो निश्चिंत हम्म, होकर के कि तेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। हाँ, मतलब दृष्टि एक बात हटा। ये भी है, दूसरी बात ये भी है कि जो स्व स्वभाव की दृष्टि नहीं होने पर ही पर गेव आदि की दृष्टि होने के कारण भी पर तेरे जानने में आते हैं, ऐसा भी। भाई देखो, मैंने आपको कल भी समझाई थी ये बात, कि जिस समय मुनिराज शुद्धोपयोग में है, क्या उस समय ज्ञान का विषय अन्य कोई पदार्थ नहीं बन रहा? ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक होने से उस समय भी ज्ञान के जानने में तो आता है, पर मुनिराज उसे जानते नहीं है। शब्द तो है ना वही। ध्यान नहीं देते मतलब। हाँ, उपयोग वहां नहीं होने के कारण ध्यान उसको वो नहीं देते। जानते नहीं है। हाँ, हाँ, यदि जैसे तुम्हारे जानने में आ रहा है, दैट मीन्स आपका उपयोग वहां पे है। हाँ, मतलब जैसे हम मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हुए जाते हैं, पर हमारा ध्यान कहीं नहीं होता और हमें याद भी कुछ नहीं होता कि हम ये चीजें देखते हुए आए हैं। कुछ और याद भी होती है, कुछ नहीं भी होती है। हाँ, कुछ याद होती है, कुछ नहीं भी होती। जिनके ऊपर उपयोग जाएगा वो याद रह जाएंगे। याद और जिन रहेंगी, जिनमें उपयोग नहीं जाएगा वो नहीं, ऐसा।
लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे तो जानने में नहीं आया, जानने में तो आता है, लेकिन मैंने नहीं देखा। क्यों कहा ध्यान आपने? नहीं। क्योंकि मैंने उसको उपयोग पूर्वक देखने की कोशिश नहीं की। हाँ ऐसा। हाँ, मतलब प्रयोजन भूत अपना आत्मा ही है, ये समझ में आता है इस बात। इसलिए उसमें ज्ञान के संबंध भी नहीं है, ऐसा कहते। ठीक, चलो बाकी चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्वान माँ को वंदना।